गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है वैवर्जन। तो गाइस, आज हम करेंगे हमारे हिंदी का 6th चैप्टर जिसका नाम है नमक। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी है, सिंपल सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है और ना ही इतना मतलब कि डिफिकल्ट है कि आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हो। बस छोटी स्टोरी है, वो आपको याद रखनी है। तो चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में जान लेते हैं, ताकि अगर पेपर में लेखक के बारे में अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आए तो आप लेखक के बारे में कुछ तो लिख सकोगे, ताकि आपके आंसर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है रज़िया सज्जाद ज़हीर। बहुत ही अच्छे लेखक थे और इनका जन्म 15 फरवरी 1917 में हुआ, राजस्थान के अजमेर शहर में। अजमेर आप सबने देखा होगा कि कहाँ है, कि आप घूमने गए होगे तो वहाँ ये अजमेर शहर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी बीए तक की पढ़ाई सारी घर पर ही करी थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, प्लस टू, उसके बाद बीए, सारी पूरी क्लासें इन्होंने बीए घर पर बैठे बैठे कर ली। और उसके बाद जब एमए थी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अपनी पूरी करी। तो लेखक के बारे में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेखक के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखें, ताकि अगर आंसर्स में अगर आप लिखोगे तो आपके आंसर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स करने के चांसेस कम आएंगे। तो आइए हम चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है नमक। तो चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है उसी से रिलेटेड स्टोरी है नमक। नमक के ऊपर ही सारी स्टोरी है और नमक से रिलेटेड ही हमें चैप्टर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की भावनाओं के बारे में बताया। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में नमक में सफिया लड़की का नाम है, जो कि चैप्टर की सबसे मेन कैरेक्टर है, जो इंडिया से पहले पाकिस्तान जाती है और फिर वहाँ से वापस इंडिया आती है और फिर बताती है कि इंडिया के और पाकिस्तान के लोगों में क्या मतलब कि उनकी जो मन की भावना है वो कैसी है, उसको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में। तो आइए हम चलते हैं। तो इन सफिया इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। तो सफिया होती है, वो अपने भाइयों के घर जा रही होती है लाहौर। इंडिया जैसे जब टूटा था, जैसे भारत जब क्या कहते हैं, भारत जब डिवाइड हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तब सफिया इधर इंडिया में आ गई और उसके भाई जो थे वो पाकिस्तान में ही रह गए थे। तो चैप्टर शुरुआत होने से पहले इसके अंदर लेखक ने हमें बताया है कि इंडिया के लोग और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके मन के विचार और उनकी मतलब कि एक दूसरे के लिए भावनाएं कैसी है, उसको इस चैप्टर में प्रस्तुत किया है। तो चैप्टर में सफिया होती है, वो अपने भाई के घर जा रही होती है। तो उससे एक दिन पहले 15 दिनों के लिए अपने भाई के घर जा रही होती है। तो उससे जिस दिन जा रही होती है उससे एक दिन पहले वो अपने घर के साथ वाले पड़ोसी सिख बीवी होती है, जिनके घर जागरण होता है, जिनके घर कीर्तन होता है। तो कीर्तन खत्म होते ही वो सिख बीवी को बताते हैं। सिख बीवी को वो अपने माँ के समान मानती है, उसको वो अपने सिख बीवी को माँ के समान मानती है, कि उसको लगता है कि ये मेरी माँ जैसी है। तो उसको सिख बीवी को बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ। जो सिख बीवी है वो भी लाहौर की है, मुझे बंटवारा हुआ था तो वो लाहौर से इंडिया आ गए थे। जो सिख बीवी वो भी लाहौर की है। तो जब सफिया ने उन्हें बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ अपने भाई के पास 15 दिनों के लिए, तो जो सिख बीवी है वो अचानक से लाहौर की जो सड़कें थी, वहाँ के टूरिस्ट प्लेस हो गए, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उसके अंदर वो खो गई थी। वो सारी इसके अंदर खो गई थी, लाहौर की यादों में खो गई थी। तो जो सफिया थी वो सिख बीवी को बताया उसने ऐसे। तो अब जो सिख बीवी थी उसने सफिया से मांग कर ली, क्योंकि वो उसको माँ की तरह मानती थी। जो सफिया थी वो माँ की तरह मानती थी। वो जो उसने मांग करी तो वो मना नहीं कर पाई। तो उसने मांग क्या की सिख बीवी ने कि लाहौर से वो लाहौरी नमक, लाहौर का मशहूर लाहौरी नमक है, वो लाने के लिए सिख बीवी ने सफिया को कहा कि तुम मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना लाहौर से जब तुम जाओगे अपने भाइयों के पास। तो सफिया ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, मैं आपके लिए लाहौरी नमक ले आऊँगी। तो अब जो सफिया है वो चले जाते हैं अपने भाइयों के घर लाहौर। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, वो अपने भाइयों के साथ रहती है, भाभीयों के साथ, उनके बच्चों के साथ मतलब खेलती है और घूमती फिरती। तो जब आखिर जब उसे आना होता है तो उससे एक दिन पहले जो वो पुड़िया जो नमक की होती है, वो पुड़िया बनाती है नमक की। तो नमक की पुड़िया वो रखती होती है अपने सामान में। तो वो
उसके भाई होता है, जो सफिया का भाई होता है, वो उसे देख लेते हैं। तो वो उसे मना कर देते हैं कि तुम ये नहीं ले जा सकती, क्योंकि नमक जो सरहद के पार बॉर्डर होते हैं उसके पार ले जाना मना है, गैर कानूनी है। तो सफिया ने कहा कि इसमें गैर कानूनी क्या है, मैं कोई सोना चांदी थोड़ा ना लेके जा रही हूँ, ये तो सिर्फ एक सादा सा लाहौरी नमक है, तो इसमें गैर कानूनी क्या है, और ना ही मैं नमक को स्मगल कर रही हूँ। तो जो लोग मुझे क्या कहते हैं, कस्टम वाले मुझे जेल में लेके जाएंगे या पकड़ेंगे या तलाशी करेंगे, कहते हैं तो मामूली सा नमक है। और कहते हैं ये जो नमक है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का प्रेम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो मीठी सी बातें हैं, प्रेम है, वो है ये नमक। तो कहते नमक ले जाने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे अब उसने मना कर दिया कि तुम नहीं ले जा सकती, तो सफिया ने मना कर दिया कि मैं लेके जाऊंगी। तो सफिया ने कहा कि मैं स्मगल करके नहीं लेके जा रही। तो जब सफिया थोड़ी देर बाद सोचती है कि मैं इसे छिपा कर लेके जाऊंगी, अपने बैग में छिपा कर ले जाऊंगी ताकि किसी की नजर ना पड़े, तो वो क्या करती है, अपना सारा सामान बांध लेती है, उसके जितना पूरी अच्छी पैकिंग कर लेती है। तो उसके बाद एंड में से दो चीजें रहती है, एक मैं नानी का ना दो चीजें बची, एक तो टोकरी में कीनू, लाहौर के कीनू होंगे जो पसंद मशहूर होंगे, एक तो कीनू और दूसरा था नमक की पूड़ियाँ, ये दो चीजें रहेगी। तो सफिया ने सोचा कि वो जो नमक है ना वो उसे छिपा कर लेके जाएगी कीनू की टोकरी में डालकर। तो वो उसको कीनू की टोकरी में डाल देती है, और कीनू की टोकरी में डाल देती है, तो वो ये सोचती है कि कहीं मैं पकड़ी तो ना जाऊँ, क्योंकि वो छिपा कर लेके जा रही थी। तो वो किसी तरह ये हो जाता है, चलो वो कीनू की टोकरी में जो नमक की पूड़ी है वो रख देती है। तो अब जैसे एक दिन पहले की, जैसे मैंने तो आपको बताया कि एक दिन पहले की बात है, तो जो उसके भाई के जो बच्चे थे, तो वो सफिया कहते कि फूफी जान आप क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी, और आप इतने हमसे दूर क्यों रहते हो कि जहाँ पर हम आ भी नहीं सकते, क्योंकि सरहद के पार है, विदेश है इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए। तो कहते हैं कि आप ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हो कि जहाँ पर कि हम वहाँ पर आ ही नहीं सकते। तो फिर सफिया सोचती है कि मेरे और इनके बीच में, मेरे और मेरे भाइयों के बीच में, भांजियों के बीच में सिर्फ एक सरहद का ही फासला है, बीच में उसे कस्टम कहते हैं, सरहद का मतलब कस्टम ही कहते हैं, उसी का ही फासला है। और हमारा बंटवारा हुआ है मन से, हमारा मन से मतलब मन से वैसे नहीं कि मन से तो वो एक ही है, लेकिन एक जैसे देखने से वो बंटवारा हुआ होगा, मतलब कि सिर्फ एक सरहद की वजह से हम एक दूसरे से इतना दूर हैं, मतलब कि जिसको तो अपन जैसे एक ही देश में होते हैं तो ज़्यादा करीब होते हैं, और एक अलग अलग देश में तो आना जाना लोग होते हैं। तो वो कहते हैं हमारे बीच में सिर्फ एक सरहद ही है, और जिसने हम दोनों परिवारों को एक दूसरे से अलग किया। तो सफिया ने उसके जो भतीजियाँ भतीजियाँ थी उन्हें बताया कि उन्हें कहा कि हमारे बीच में सिर्फ एक कस्टम है, हमारे बीच में कस्टम का ही सिर्फ जो डिस्टेंस है, कस्टम का ही डिस्टेंस है जो हमें एक दूसरे से दूर रख रहा है। तो अब जैसे सफिया थी तो वो अगले दिन जैसे उसने जाना था, तो वो सोचते सोचते नमक के बारे में, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी था, उसके भाई ने ऐसे बताया, तो नमक के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, और रात में से सोई तो करवट ली, तो अचानक से उसका जो पैर था वो कटोरिया जो टोकरी थी ठंडे की नींबू की और नमक की, उसके पैर पर लग गया। और रात को उसे ये भी सपना आया कि उसने सिख बीबी को देखा, एक तो सपने में सिख बीबी को देखा, और दूसरे लाहौर शहर के विभिन्न शहरों को, लाहौर के जहाँ पर भी ऐसे वो गई, जहाँ पर भी उसने पहले कभी गई, तो मतलब सभी को उसने एक बार अपने मन में, जैसे उसने रात को सपने में आया कि वो कहाँ कहाँ गई, कि कैसे उसने अपने भाइयों के साथ छुट्टियों को बिताया, अपने भतीजों के साथ बिताया, बाबू के साथ बिताया, तो उसको वो दिमाग में चल रहा। तो जैसे ही अब उसका पैर कीनू की टोकरी के लगा तो उसकी आंख खुल गई, तो आंख खुलते ही उसके बाद उसके बारे में फिर से सोचने लगी कि मैं इसको कैसे लेके जाऊँ। तो उसने ये तय कर दिया सफिया ने कि मैं जब भी कीनू लेके जाऊँगी, जैसे उसने जाना था आज ही जाया, जैसे उठ गई थी रात को सोई, तो उसको कहते मैं लेके जाऊंगी कीनू, तो सबको दिखा के लेके जाऊंगी, वरना मैं कीनू नहीं लेके जाऊंगी, मतलब ऐसे सोचेगा कि इसने कहते मैं दिखा के लेके जाऊंगी। तो जैसे ही वो क्या कहते हैं कस्टम में पहुंची, तो वहाँ पर एक क्या कहते हैं कस्टम ऑफिसर था, एक जवान था,
तो वो उसने उससे बातचीत करी, जिससे बातचीत चल रही थी, तो वो उसने बताया कि वो दिल्ली से है। भारत में जो दिल्ली है ना हमारे इंडिया में, तो कहता मैं दिल्ली से हूँ। तो सफिया ने क्या किया, जो पूड़ियाँ थी, पूड़ियाँ, नमक की पूड़ियाँ, उसे उसके सामने ला के रख दी। जो पूड़ियाँ थी उसको उसके सामने ला के रख दी। तो उसने कहा, उसने जो वो है व्यक्ति, जो जवान था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस ये वाली लाइनें, ये याद रखने लाइनें कि ये लाइनें बहुत जरूरी है। कहता मोहब्बत और कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कहता मोहब्बत और कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। बस उसने ये लाइनें कही और जो पूड़ियाँ थी उसको लपेट के उसके बैग में, सफिया के बैग में रख दी। तो अब सफिया आगे आती है, जैसे अब सफिया पहुंच जाती है मतलब कि अटारी स्टेशन पे, अटारी स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो वहां पर वो देखती है कि जो जवान है, इंडिया के जवान और पाकिस्तान के जवान है, कहते उसमें उनमें इतना डिफरेंस है नहीं। कहते एक ही जमीन है, जैसे कहते एक ही जवान, दोनों सेम से जवान है, कहते एक ही जवान, और कहते एक जैसी सूरतें और लिबास, कपड़े भी जैसे देखो अपने को पता है कि जो फौजी होते हैं उनके, जवान होते हैं उनके कपड़े सेम से होते हैं। तो कहते एक ही जमीन, एक ही जवान, एक जैसी सूरत और लिबास था। अटारी स्टेशन पे जब पाकिस्तानी छोड़ने गए थे और इंडियन जवान लेने गए थे, तब उसने सोचा। वो कहते इनके बीच में सिर्फ एक बंदूक का ही फर्क है, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो जवान है उनको अलग करती है। मतलब कि जो सिर्फ कोई किसी के पास कोई बंदूक होती, कोई बंदूक होती, इंडिया वालों के पास अलग बंदूक थी, पाकिस्तान वालों के पास अलग बंदूक थी, जो कि इन दूसरों को इनको एक दूसरे से अलग दिखाती है कि ये इस देश के हैं और ये उस देश के हैं। तो अब जो सफिया थी वो जैसे अमृतसर स्टेशन पर, अमृतसर के बॉर्डर पर पहुंच गई। तो जैसे बॉर्डर से क्रॉस होते हैं, तो वो जब जा रही थी तो वहां पर उसने क्या किया, जो कुड़ियाँ थी, जो इंडियन कस्टम थे, तो उनके सामने ला के रख दी। तो वहां पर जो जवान था उसने बताया कि वो ढाका से है। वो कहता मैं ढाका से हूँ, और कहता कि मैंने बचपन में नजरुत और टैगोर इनके साहित्यों के बारे में पढ़ा है, इनके साहित्य के बारे में पढ़ा है। और वो कहता है कि मैं आज भी कभी कभी अपने ढाका जाता रहता हूँ, अपने वतन जाता। कहता मैं भले ही इंडिया में हूँ, लेकिन कहता मैं अपना वतन ढाका को ही मानता हूँ। कहता मैं आज भी वहाँ पर आता जाता रहता हूँ, और मतलब कि कहता है कि मैं अपने ढाका से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। भले ही मैं इंडियन की फौज में इंडियन जवान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कहता है ढाका मेरे लिए मेरा वतन ही है। तो अब पुल पर, अमृतसर पुल पर जैसे जा रहे होते हैं, मतलब चढ़ रही सफिया चल रही होती है, तो जो कस्टम वाला होता है वो सर झुकाए खड़ा होता है, अपना सर झुकाए खड़ा होता है। तो वो सफिया ये सोचती है कि कहती है कि हमें सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं ये तय करना चाहिए कि वो कौन से देश का है। कहते हैं हम सब एक हैं, और कहते हैं हम सब में इंसानियत है। क्योंकि पाकिस्तान में उसने देखा कि वो दिल्ली का है, इंडिया में देखा कि वो ढाका का है, जो इंडिया वाला है वो पाकिस्तान में है, जो ढाका वाला है वो इंडिया में है। तो कहते हैं कि देश भले ही बंट गए हो, लेकिन हम सब एक ही हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब में एकता होनी चाहिए, ना कि हमें बंटवारा अगर हो गया तो एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तो हमारा नमक चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर बस इतना ही था, और अब आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा जो कि अगर आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स में लिखते हो तो आपके आंसर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे आंसर्स लगेंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दिए। मेरी इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको को अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें जितना भी वो उठाना चाहते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि लाइक करें, और मेरे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन पहले नोटिफिकेशन बार में पहुँच जाए। और अगर आपको इस चैप्टर से, पीछे चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।